बेटा जीते रहो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इट्स ओके अंकल। थैंक यू यार, थैंक यू। तुम ना होते तो पता नहीं आज क्या होता। थैंक यू। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। लिटरली अंकल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मैं ना होता तो मेरी जगह कोई और होता। अल्लाह ने जिसकी जिंदगी बचानी होती है उसके लिए कोई ना कोई वसीला पैदा कर ही देता है। जो गलती कर चुका हूं बस उसका अज़ाला करने की कोशिश की है। ठीक है, आप उनका ख्याल रखिएगा। मैं निकलता हूँ। थैंक यू बेटा। ख्याल रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू बेटा। जीते रहो। शुक्र है डैड। मैं जरा अलीज़ा को देखूं। जाओ जाओ। अलीज़ा, अलीज़ा, ठीक हो तुम? शुक्र है तुमने आंखें तो खोली। शायद औलाद हमारी किस्मत में नहीं है। नहीं हमजा, ये नहीं हो सकता। मत रो अलीज़ा, मत रो। तुम ठीक हो यही काफी है मेरे लिए। नहीं हमजा। बस अलीज़ा, बस। हमजा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। प्लीज अलीज़ा, प्लीज अलीज़ा, संभालो खुद को। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी हमजा। हमजा, मैं कैसे सब्र करूं, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। हमजा, मत रो अलीज़ा, तुम्हारी तबीयत फिर से खराब ना हो जाए। हमजा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए वापस। हमजा, नहीं, ये नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती। सिकंदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थे तुम रात भर? वाह, अपने कमरे में। कितनी कॉल्स की थी मैंने तुम्हें? तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तुम्हें अंदाजा भी है कितने परेशान थे हम सब। डैड, मैं बिजी था। अरे भाई, तुम मेरी कॉल्स देख के मुझे कॉल बैक तो कर सकते थे। देखिए, अपना ब्लड प्रेशर हाई मत कीजिए। मेरी इनसे बात हो गई थी। इन्होंने मुझे वजह बता दी थी और वो वजह मेरे लिए काफी थी आपको कॉल बैक ना करने के लिए।
तुमने तो कहा था तुम्हारी बात नहीं हुई इससे। हाँ, वो उस वक्त बात नहीं हुई थी ना, तो बाद में फोन पे बात हो गई थी। हद है तुम्हारे झूठ की भी। सिकंदर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये परेशानी के वक्त में तुम फैमिली मेंबर हो, तुम्हें हमारे साथ वहां खड़ा होना चाहिए, तो तुम्हारी जरूरत थी मां। डैड, अब आपकी परेशानी मेरी खुशी का बायस है, तो वहां आपके साथ कैसे खड़ा हो सकता हूं? क्या हमारी परेशानी तुम्हारे लिए खुशी का बायस कैसे हो सकती है? हो सकती है डैड। आप ही सोचिए, जब दुश्मन को चोट लगती है तो खुशी होती है। जब आप बकवास कर रहे हो तुम। छोड़िए, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा और आप समझेंगे नहीं। सिकंदर, मेरी एक बात याद रखना, ये खुदगर्जी एक लानत की तरह होती है। रिश्तों का एहसास छीन लेती है, दिलों को काला कर देती है। बाय डैड। मैं पूछ रही हूँ, कहाँ थे तुम? बताया तो था, तो उसके साथ हॉस्पिटल में था। मैंने भी तुम्हें बताया था ना कि हमें पार्टी पे जाना है, और तुम हॉस्पिटल में अपने दोस्त के साथ रुक गए। क्योंकि मेरे उस दोस्त को मेरी बहुत जरूरत थी। पार्टीज का क्या है, वो तो कभी भी हो सकती है। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि वो पार्टी स्पेशली मेरे दोस्त मेरे लिए थ्रो कर रहे हैं, एंड वी हैव टू बी देयर। वही पार्टीज ना जो तुम्हारे दोस्त हर महीने, बल्कि नहीं हर हफ्ते देते हैं, वीकेंड नाइट। हाँ, वैसे भी इनविटेशन तुम्हें था, मुझे नहीं। और मेरे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता। तुम्हें अंदाजा है कितनी इंसल्ट हुई है मेरी तुम्हारी वजह से? मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी इंसल्ट हुई है? बिल्कुल भी नहीं। और पार्टी पे जाना तुम्हारी चॉइस थी, मेरी नहीं। जिस तरह से तुम्हारे लिए पार्टीज अहम है, उसी तरह से मेरे लिए रिश्ते अहम हैं। कभी रिश्तों को बचाने की भी कोशिश करके देखो, शर्मिंदगी नहीं होगी।